अभी तक हमने संविधान में भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ लिया, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक था। उसके बाद हमने भाग 2 पढ़ा, नागरिकता से रिलेटेड था, जो 5 से लेकर 11 तक संविधान के अनुच्छेद में था। अब हम भाग 3 पढ़ते जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक इसमें दर्शाया गया। अब ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। किससे लिया हमने? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए। इससे ही भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सवाल बार बार पूछा गया है, MPPSC में कई बार पूछा गया कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया, तो भाग 3 मौलिक अधिकार को। अगर आपको एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर आपका मान लीजिए मौलिक अधिकार में हनन होता है तो उसका रक्षक कौन रहता है? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। और यह वाद योग, मतलब कि इसमें हम बातचीत कर सकते हैं। वाद मतलब क्या कहलाता है? उस पर आती है हम बात कर सकते, बहस कर सकते, उसे वाद योग कहलाता है। आर्टिकल नंबर इसमें 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक दिया। पहले आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया, इसमें पहले परिभाषा बताया गया कि मौलिक अधिकार क्या कहलाता है। वह अधिकार जो हमारे स्टेट, राज्य या फिर अन्य संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, इसे स्टेट या राज्य द्वारा लागू किया जाता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संविधान में स्टेट हर चीज़ को बोला गया, राज्य को तो बोला ही गया है। साथ ही साथ जहाँ आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए सेंट्रल में काम करते, स्टेट में करते, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, ONGC होगा, जो भी आप कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें भी आपको मौलिक अधिकार बराबर दिए गए हैं। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वो बोले कि नहीं आप हमारे यहाँ काम करते हो तो आपको मौलिक अधिकार से अलग किया गया, नहीं है। भारत में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? अल्पीकरण या असंगत। ये क्या कहलाता है? अल्पीकरण, असंगत, मतलब कि इसमें यदि कोई भी कुछ होता है तो उसके बारे में जानकारी आर्टिकल नंबर 13 में दी जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने देख लेते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। इसके पहले एक और हुआ करता था जो होता था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसे भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया। वो क्यों किया वो भी हम आपको जानकारी देंगे। पहले हम देख लेते हैं समानता या समता का अधिकार। देखिए आपको लाइन से याद रखना है, पहले देखिए समानता मिली, फिर स्वतंत्रता मिली, फिर शोषण विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक। शोषण के बाद धार्मिक के कई बार हो जाता है, धार्मिक पहले जाता है, हमें बताया जाता है, पर एक्चुअली में क्या है, शोषण के बाद अधिकार जो होता है वो धार्मिक होता है। उसका शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन सारे आर्टिकल के बारे में जो 14 से 18 तक दिए, 1922 देखिए, इनके बीच में कितने का अंतर है? 4 का, ठीक है। इनके बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में 4 का। इनके बीच में क्या है? एक टोटल 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 2 और ये 1 है। तो इनके बारे में जो भी हम डिटेल से जानकारी देखेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारी पुराने वीडियो नहीं देखी तो हमने सारे के सारे उसका लिंक दिया हुआ है, हमने उसके डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। धन्यवाद।